छोटी दीपावली, जिसे शास्त्रों में नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन यमराज की पूजा करने और उनके लिए व्रत करने का विधान है। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीश व्यास ने बताया कि रूप चतुर्दशी इस साल 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दौरान घरों में अभ्यंग स्नान होगा। सभी लोग सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और पूजन करेंगे। इस दौरान लोग उपटन लगाकर स्नान करेंगे। स्त्रियों के लिए यह पर्व खास होगा। दरअसल स्त्रियां सज संवर कर पूजन अर्चना करेगी। इस दौरान सड़कों, घरों, भवनों में दीपावली की जगमग रहेगी। शाम होते ही वातावरण झिलमिलाने लगेगा। दरअसल रूप चतुर्दशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने से लोगों को नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। साथ ही इस दिन लोग उपटन से स्नान करते हैं। स्नान के बाद दीपदान होता है। प्रतीकात्मक तौर से हल्दी मिले आटे के दिए को पांव लगाया जाता है। श्रद्धालु महिलाएं घर आंगन को रंगोली के रंगों से संवारती हैं। इस दिन दीपों की जगमगाहट से लोगों के घर वृंदनवार रोशन होते हैं। रूप चतुर्दशी के अलगे दिन कार्तिक अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसे में ये दीपावली की शुरुआत होती है। रूप चतुर्दशी पर स्नान के दौरान लोग पटाखे चलाकर उत्साह मनाते हैं। माना जाता है कि महाबली हनुमान का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए आज बजरंगबली की भी विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी मां लक्ष्मी जी उसी घर में रहती हैं जहां सुंदरता और पवित्रता होती है। लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घरों की सफाई और सजावट करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वो नरक यानी कि गंदगी का अंत करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। घर की सफाई के साथ ही अपने रूप और सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन रात को तेल अथवा तिल के तेल के 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चौदस, रूप चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। देवी लक्ष्मी धन की प्रतीक है। धन का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। तन मन की स्वच्छता और स्वस्थता भी धन का ही कारक है। धन और धान्य की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता अति प्रिय है। धन के 9 प्रकार बताए गए हैं। प्रकृति, पर्यावरण, गोधन, धातु, तन, मन, आरोग्यता, सुख, शांति, समृद्धि भी धन कहे गए हैं। लंबी उम्र के लिए नरक चतुर्दशी के दिन घर के बाहर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी की रात जब घर के सभी सदस्य आ जाते हैं तो गृह स्वामी यम के नाम का दीपक जलाता है। चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु ने माता अदिति के आभूषण चुराकर ले जाने वाले निशाचर नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। परंपरा में इसे शारीरिक सज्जा और अलंकार का दिन भी माना गया है। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी, चंदन, सरसों का तेल मिलाकर उपटन तैयार कर शरीर पर लेपकर उससे स्नान कर अपना रूप निखारेंगी। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को कई और नामों से भी मनाया जाता है, जैसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी आदि। दीपावली से पहले मनाए जाने के कारण इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। घर के कोनों में दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से मुक्ति की कामना की जाती है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ -11 नवंबर 2023 दोपहर 1:58 बजे से। चतुर्दशी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2023 दोपहर 2:44 बजे तक। अभ्यंग स्नान का समय 12 नवंबर 2023 सुबह 5:28 से 6:41 तक। नरक चतुर्दशी के दिन कैसे करें हनुमान जी की पूजा? नरक चतुर्दशी को क्यों कहते हैं रूप चतुर्दशी? ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यता के अनुसार हिरण्यगर्भ नाम के एक राजा ने राजपाट छोड़कर तप में विलीन होने का फैसला किया। कई वर्षों तक तपस्या करने की वजह से उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। इस बात से दुखी हिरण्यगर्भ ने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा करें। ऐसा करने से फिर से सौंदर्य की प्राप्ति होगी। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि नारद मुनि ने बताया था। राजा फिर से रूपवान हो गए। तभी से इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग धरती मानकर तीनों लोकों को नाप लिया तो राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब भगवान वामन ने पूछा, क्या वरदान मांगना चाहते हो राजन? दैत्यराज बलि बोले, प्रभु,
आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, मेरा वरदान है कि जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीपदान करेंगे उनके पितर कभी नरक में नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे उन्हें छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र न जाएंगी। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरक चतुर्दशी का पर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, इन्हीं में से एक कथा नरकासुर वध की भी है। कथा के मुताबिक प्रागज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। वह संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। रूप चतुर्दशी का महत्व। रूप 14 पर व्रत रखने का भी अपना महत्व है। मान्यता है कि रूप 14 पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल की मालिश और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर नहाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और सौंदर्य हासिल होता है। साथ ही रूप 14 की रात मान्यतानुसार घर का सबसे बुजुर्ग पूरे घर में एक दिया जलाकर घुमाता है और फिर उसे घर से बाहर कहीं दूर जाकर रख देता है। इस दिए को यम दिया कहा जाता है। इस दौरान घर के बाकी सदस्य अपने घर में ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिए को पूरे घर में घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है।